हेलो दोस्तों। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डिग्री। तो डिग्री शुरू करने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें क्लियर बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला जो डिग्री में आपको करना है वो ये करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डिग्री होती क्या है, व्हाट इज़ डिग्री। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो डिग्री है आपको इस तरह को समझना कैसे है, आपको इसको मतलब आपको इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को कैसे बढ़ाना है, और आप इसको टॉपिक्स जो भी हैं, जो भी इसके अंदर रूल पढ़ाए जाएंगे, आप उनको लर्न कैसे करना है। तीसरी चीज़, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, अगर उस टॉपिक से आपको एग्ज़ाम में ही क्वेश्चन ना बने तो उस टॉपिक का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने ही चाहिए। तो ये सबसे मेन चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है, चौथी चीज़ ये है कि आप कोई टॉपिक पढ़ें तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो टॉपिक आपका एग्ज़ाम में फंसना चाहिए। ठीक है। अभी मान के चलिए आप डिग्री पढ़ रहे हैं और आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया और वो चीज़ आपकी एग्ज़ाम में नहीं आ रही है, तो मे बी वो थिंग क्या है, वेस्ट हो जाएगी फिर। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पूरी डिग्री पढ़ाऊँगा। डिग्री पढ़ाने के बाद मैं क्या करूँगा, आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो डिग्री से आए हुए हैं, आप फिर उनको खुद करके देखना, और जितने भी मैंने रूल्स आपको जो बताए हैं डिग्री से रिलेटेड बताए हैं, तो जितने भी आपको रूल बताएं उन रूल्स को आप फॉलो करना, और आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो एग्ज़ाम में बनेंगे। मैं 99% आपको अश्योर कर रहा हूँ कि आपका 99% कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, डिग्री जो होती हैं, डिग्री एक्चुअल में होती क्या है। डिग्री जो हैं वो हमारे एडजेक्टिव का ही एक पार्ट होती हैं। व्हाट्सएप में तो डिग्री जो हमारी होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं। ठीक है, जो भी हम डिग्री पढ़ते हैं वो हमारी तीन टाइप की होती है। एक हमारी जो होती है वो होती है पॉजिटिव डिग्री। ओके, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है उसके बारे में देखें। पॉजिटिव डिग्री मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल मतलब कोई एक पर्सन है, वन पर्सन है, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर वन थिंग है, कोई भी एक वस्तु है या कोई एक व्यक्ति, आप उसकी बात कर रहे हैं, मतलब आप उसकी किसी विशेषता, कोई अच्छी चीज़ या किसी बुरी चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो इन दैट कंडीशन जो आप एडजेक्टिव यूज करोगे वो हमारा जो एडजेक्टिव होगा वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव डिग्री का कहलाएगा। जैसे एक छोटी सी बात, जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ही की बात कर रहे हैं। तो ही के लिए जो यूज हुआ है वर्ड, जो एडजेक्टिव यूज हुआ है, जो ये एडजेक्टिव होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा। ओके, तो आपको जैसे एक और हम लेते हैं, जैसे हमने बोला द फार्मर इज टायर्ड। तो अब इस पर्टिकुलर फार्मर मतलब एक व्यक्ति के लिए हम जो एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, ये जो एडजेक्टिव होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा। ओके, तो अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, अगली जो चीज़ है वो ये है कि कॉम्परेटिव डिग्री क्या होती है। ठीक है, कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव कॉम्परेटिव मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है। कॉम्परेटिव इन द सेंस कंपैरिजन, कंपैरिजन इन द सेंस कि जब आप दो चीज़ों की बात करो, चाहे वो दो व्यक्ति हों चाहे दो वस्तु, जब आप उनमें कंपैरिजन कर रहे हैं, जब आप उनमें कंपैरिजन कर रहे हैं, इन दैट कंडीशन आप जो एडजेक्टिव यूज करोगे वो हमारा कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा। मतलब कॉम्परेटिव डिग्री का जो यूज होता है वो केवल और केवल दो व्यक्ति दो वस्तु के लिए ही होता है, इससे ज़्यादा के लिए नहीं होता। आपको चीज़ें याद रखनी है, दो तीन चीज़ें आपको जो है वो कॉम्परेटिव डिग्री में ये याद रखनी है। पहली कि कॉम्परेटिव डिग्री के बाद आपको हमेशा देन देखने को मिलेगा, कुछ एक्सेप्शन केस हैं उनको मैं बता दूंगा, लेकिन अभी आप केवल इतना समझो कि कॉम्परेटिव डिग्री जहाँ आएगी उसके बाद आपको हमेशा THAN वाला देन देखने को मिलेगा। क्योंकि एक देन ये भी होता है THAN, पर इसका हिंदी मतलब होता है तब, तो आपको ये यूज नहीं करना है, आपको केवल इसी देन का यूज करना है, THAN देन। तो इसका यूज होता है जैसे कि मैंने बोला शी इज़ बेटर टू रीता। अब रीता से बेटर है, तो अब ये क्या है, बेटर क्या है, बेटर यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री है, और कॉम्परेटिव डिग्री है तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, देन आना चाहिए। एक बात और आपको समझनी है कि कॉम्परेटिव डिग्री जो होती है उसकी पहचान क्या होती है। तो आपको एक चीज़ हाँ हमेशा याद रखनी है कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में आपको ER दिखे, आप जिसके लास्ट में आपको IER दिख रहा है, जिस वर्ड के लास्ट में आपको जहाँ पर जहाँ पर आपको मोर दिखाई दे रहा है, तो अगर आपको ER दिखे IR दिखे, मैं भी सारी आपको लिस्ट बता दूंगा, मोर दिखाई दे तो आप समझ जाना कि ये जो वर्ड है
वो कॉम्पिटिटिव डिग्री का वर्ड है और इसके बाद हमेशा देन आएगा। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है, कॉम्पिटिटिव डिग्री हमेशा 2 लोगों के लिए यूज होगा। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है, इसके बाद हमेशा देन आएगा। तीसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जहाँ आपको वर्ड है, यहाँ पर आपको ER IR मोर दिखाई दे तो और उसके बाद देन आ रहा है, तो इसका मतलब वो जो है वो हमारा क्या है, कॉम्पिटिटिव डिग्री है। मतलब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव डिग्री, आपको ये 2-3 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो वो क्या करेगा, कॉम्पिटिटिव डिग्री का यूज कर देगा और आपसे ज़्यादा लोगों में कंपैरिजन कर देगा। जैसे मैंने बोला शी इज़ मोर ब्यूटीफुल, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन 3 गर्ल्स। अब यहाँ पर क्या है, ये एग्ज़ाम ये इस तरीके का आपको कहीं भी पूछेगा, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यार 3 लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, तो हम यहाँ पर कॉम्पिटिटिव डिग्री का यूज करेंगे नहीं। ना तो यहाँ मोर आ सकता है, ना यहाँ देन आ सकता है। ये तो पूरा का पूरा सेंटेंस ही क्या है, गलत है। ठीक है। अब मान लो अगर वो 2 लोगों का कंपैरिजन करता, जैसे मैंने बोला शी इज़ मोर ब्यूटीफुल, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल टू गीता। तो इस कंडीशन में भी क्या है, यहाँ पे टू नहीं आ सकता क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव डिग्री के बाद हमेशा देन आता है। तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, शी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल, देन गीता। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको पता है भाई मोस्ट ब्यूटीफुल कंपैरिजन 2 लोगों का हो रहा है। ठीक है, ये देन है, इसको देन कर लेना, ये देन है। ठीक है, कंपैरिजन 2 लोगों का हो रहा है तो आप यहाँ पे मोस्ट का यूज कर ही नहीं सकते हो, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन 2 लोगों का हो रहा है। तो आपको ये चीज़ क्लियर है। आपको कंपैरेटिव में 3 चीज़ें याद रखने का बोला गया है, आपको इन तीनों चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है। पहला आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये याद रखना है कि आप यहाँ पे देन आएगा हमेशा, इसकी पहचान होती है ER होती है, सेंटेंस के लास्ट में चल रहा हो, IER होती है या, और इसकी जो पहचान होती है मोर होती है। इसके बाद हमेशा देन आता है। केवल 2 पर्सन या 2 थिंग्स का अगर जो कंपैरिजन होता है, केवल तभी हम कॉम्पिटिटिव डिग्री का यूज करते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, कैसे आपको टैकल करने हैं, और एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आ चुके हैं मैं उनके बारे में भी आपको क्लियरली मेंशन करूंगा या आपको क्लियरली बताऊंगा। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है यहाँ पर। अभी तो सबसे पहले हमने पॉजिटिव डिग्री सीखी, एक की बात करते हैं कॉम्पिटिटिव सीखी। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सुपरलेटिव डिग्री की। देखो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री में भी आपको कुछ चीज़ों की याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सुपरलेटिव डिग्री, सबसे पहले कि आप इसको पहचानेंगे कैसे, आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि भाई यही सुपरलेटिव डिग्री है। अभी मैं आगे आपको लिस्ट शेयर करूँगा, बता दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बस रफली बता रहा हूँ कि अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री पहचाननी तो कोई भी वर्ड होता है, अगर आपको उसके लास्ट में IST दिखाई दे, आपको उसके लास्ट में ST दिखाई दे, आपको उसके लास्ट में EST दिखाई दे, आपको मोस्ट दिखाई दे, तो इस तरीके के वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। पहली बात। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल दा का यूज करते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और तीसरी बात आपको ये याद रखनी है, जो सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है वो मोर देन 3 के लिए होता है। मतलब जब किसी व्यक्ति या वस्तु का कंपैरिजन 2 लोगों से ज़्यादा के लिए किया जाए, मोर देन 2, 2 लोगों से ज़्यादा के लिए किया जाए, तो उस कंडीशन में जो डिग्री आती है वो सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ। जैसे मैंने बोला ही इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास, मतलब एक व्यक्ति की तुलना पूरी की पूरी क्लास से कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस। अब एग्जामिनर इसमें कुछ भी कर सकता है, मान के चलिए वो यहाँ पर क्या करे, इस दा को हटा दे। ठीक है, अब दा को हटाने के बाद वो यहाँ पे ए लगा दे, तो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दा आना चाहिए। मान लो एग्जामिनर क्या करे, यहाँ बेस्ट नहीं करे, यहाँ पे बेस्ट की जगह वो क्या कर दे, यहाँ पे वो कर दे बेटर कर दे। तो अगर वो इस तरीके से भी कर रहा है तब भी यहाँ पे एरर हो जाएगी, क्योंकि भाई यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन पूरी क्लास से हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। ओके, और उसके अभी आप तीनों चीज़ें सीख चुके हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करना है, किस तरीके से पहचानना है डिग्री को। ठीक है, अब मैं आपको कुछ लिस्ट शेयर करूँगा तो आपको वो चीज़ याद रखनी है। जैसे ये लिस्ट है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। जैसे एक तरफ मैं PD लिख देता हूँ, एक तरफ मैं CD लिख देता हूँ, और एक तरफ मैं लिख देता हूँ SD, मतलब हमारी सुपरलेटिव डिग्री। तो अगर PD में वर्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे वर्स होता है, वर्स्ट होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है बुरा। ठीक है, इस तरीके से इल होता है। ठीक है, इल का भी सेम वर्स होता है, वर्स्ट होता है। इसी तरीके से हमारा एविल होता है, एविल माने भी बुरा होता है, इसका भी वर्स होता है, इसका भी
वर्ष होता है। इस तरीके से हमारा गुड होता है, गुड के साथ हमारा वेल भी आ जाता है, तो इसका हमारा बेटर होता है, ठीक है। और BETTER है, और इसके बाद हमारे यहाँ पे बेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद में लेट है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा लेटर होता है, और ये जो हमारा होता है वो लेटेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा मच है या फिर हमारा मोर है, इन दोनों के लिए ही हमारा मच है या फिर मच के साथ में मैनी है, ठीक है। तो इसका हमारा मोर होता है और सुपरलेटिव हमारा मोस्ट होता है। इसके बाद अगर हमारा ओल्ड है तो इसका हमारा ओल्डर होता है और हमारा ओल्डेस्ट होता है। ये आप नोट डाउन करें। इसके बाद अगर हमारा मान लीजिए इन है तो इसका हमारा इनर होता है, ठीक है। और हमारा सुपरलेटिव इसका होता है इनर मोस्ट, ठीक है। इसके बाद अगर हमारा अप है तो हमारा अपर होता है और हमारा अपर मोस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हमारा यंग है तो हमारा यंगर होता है और यंगेस्ट होता है, ठीक है। अब ये तो कुछ फेमस थे जो मैंने आपको लिखा दिए, लेकिन इसके अलावा आपको कुछ पर्टिकुलर ऐसे हैं जो आपको उनमें कोई बस कुछ चीज़ें समझनी है और वो आपको लर्न हो जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो CD हो गया और हमारा ST हो गया। जैसे कौन से हैं वो, तो ध्यान से देखिए। अगर मान लो कोई वर्ड है, ठीक है, कोई भी वर्ड है, अगर उस वर्ड या उस एडजेक्टिव के लास्ट में E आ रहा है, ठीक है, तो जब आप इसका कॉम्परेटिव बनाएंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बस उसमें R को ऐड करना है, ठीक है। और जब आपको इसका सुपरलेटिव बनाना है तो आपको इसमें ST ऐड करना है। बस याद रखना, कोई भी एडजेक्टिव जो E पे ख़त्म हो रहा है आपको उसका कंपैरेटिव R जोड़कर बनाना है और सुपरलेटिव ST जोड़कर बनाना है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। जैसे मान लीजिए वाइट है, ठीक है, E पे ख़त्म हुआ, वाइटर हो गया, वाइटेस्ट हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए नोबल है, नोबल माने अच्छा, नोबल माने अच्छा, इसका क्या होगा, नोबलर होगा। और कुछ नहीं करना, बस ST जोड़ना है, नोबलेस्ट होगा। जैसे वाइस है, आपको ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि कभी भी एग्जामिनर पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है वो भी आपको भी बताऊंगा। वाइसेस्ट हो गया। इसके अलावा सेफ है, सेफर हो जाएगा, सेफेस्ट हो जाएगा, फाइन है, फाइनर हो जाएगा, फाइनेस्ट हो जाएगा, बना लोगे, ठीक है। एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है, मान के चलिए उसने बोला शी इज़ मोर वाइज देन गीता। पूछो भाई एरर कहाँ पर है, यहाँ पे छोटा है C और D। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, देखो शीज दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, कॉम्परेटिव डिग्री आएगी, देन भी लगा हुआ है, कोई इशू नहीं है। लेकिन वाइज होता है, उसका कॉम्परेटिव होता क्या है, वाइज का जो कॉम्परेटिव होता है वो वाइसर होता है। तो अगर वाइज का कॉम्परेटिव वाइजर होता है तो फिर यहाँ पे मोर वाइज कुछ होता ही नहीं है, गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाइजर होना चाहिए। तो ये इस तरीके से पूछ सकता है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके PD CD कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव ST। कुछ वर्ड ऐसे हैं जहाँ पर आपको उनका कॉम्परेटिव बनाने के लिए मोर लगाना पड़ेगा, सुपरलेटिव को आपको मोस्ट लगाना पड़ेगा। याद रखना है, पहले प्लस करना पड़ेगा। जैसे डिफ़िकल्ट है तो इसका क्या हो जाएगा, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। बाकी आप बना लेना, लिख रहा हूँ मैं। इम्पोर्टेंट है, मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। केयरलेस है, मोर केयरलेस, मोस्ट केयरलेस। ब्यूटीफुल है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। और यूजफुल है, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। ये बना लेना, ठीक है। ये भी चीज़ याद रखने वाली है, तो याद रखना इसको। अगली जो इसी में नेक्स्ट है, पढ़ते हैं PD CD और ST। याद रखना कुछ वर्ड हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। क्या करना है आपको, मान लीजिए कोई भी वर्ड है, ठीक है, जिसके लास्ट में या कोई एडजेक्टिव जिसके लास्ट में आपको वाई दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, वाई।
जब आप इसका CD बनाएंगे या कॉम्परेटिव बनाएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो y को हटाना है। ठीक है, आप y को रिमूव किए, y को हटाएं, फिर y को हटाकर आपको कुछ नहीं करना, उसमें प्लस करना है IER को। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो वो कॉम्परेटिव बन जाएगा। इसमें क्या करना है, आपको I को हटाएं, ठीक है, और आपको क्या करना है, IEST को ऐड करना है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इजी हो गया। ठीक है, इसका कॉम्परेटिव क्या होगा, ईजियर होगा। ध्यान रखें y को मैंने हटा दिया और IER जोड़ दिया, कॉम्परेटिव बन गया। और इसी तरीके से ये होगा, ईजीएस्ट होगा। याद रखें, भूलना मत, एग्ज़ाम में आते हैं। लवली, लवलियर होगा, लवलीएस्ट होगा। ठीक है, आप बना लेना, ज़्यादा टफ नहीं है। हैप्पी, हैप्पियर हो गया, हैप्पीएस्ट हो गया। ठीक है, हैवी, हैवियर हो गया, हैवीएस्ट हो गया। हेल्दी, हेल्दियर हो गया, हेल्दीएस्ट हो गया। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें बना लेना। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई अभी। एक बार हम समरी को समअप करते हैं। मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको PD बताया, पॉजिटिव डिग्री केवल एक व्यक्ति के लिए, एक पर्सन के लिए यूज होता है। ओके, मैंने आपको CD बताया, दो व्यक्तियों का कंपैरिजन होता है, टू थिंग्स का कंपैरिजन होगा तो उसके लिए यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमेशा ध्यान आएगा, पहचान करने के लिए इसका मोर होगा, ER होगा, IER होगा। ठीक है, तीन चीज़ें इसमें। फिर मैंने आपको SD बताया, सुपरलेटिव डिग्री बताई, जिसमें मैंने आपको बताया इसके पहले हमेशा आपका आर्टिकल द आएगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई कि इसकी जो पहचान होगी वो मोस्ट से होगी, IST से होगी, ST से होगी। दो से, मोर देन टू, दो से ज़्यादा लोगों के लिए आप इसका यूज करोगे। दो से ज़्यादा लोगों का कंपेरिजन होगा तो आप इसके लिए, ये मैंने आपको पढ़ाया बेसिक। अब इसके बाद मैं आपको आगे बढ़ रहा हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ रूल्स के बारे में। ठीक है, रूल्स के बारे में आपको क्या बताने वाला हूँ कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे पुटअप होते हैं और आपको कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो आप ये सारे के सारे रूल्स मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। टॉपिक एंड होने पर मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो आप बस थोड़ा स्टे रहें, काम रहें, भरोसा रखें और आगे बढ़ें। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।